नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे सिंगल फेज रिपल्शन मोटर का। रिपल्शन मोटर सिंगल फेज मोटर होता है और ये सिंगल फेज एसी सप्लाई पे चलता है। इट इज अ सिंगल फेज एसी सप्लाई मोटर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो स्टेटर होता है, इट्स स्टेटर इज ओन्ड फॉर 2, 4, 6 etc पोल्स। क्लियर? इसके रोटर की बात करें तो इट्स रोटर इज सिमिलर टू आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के आर्मेचर की तरह होता है। वाइंडिंग किस तरह का होता है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। इट्स वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। हम जानते हैं कि डीसी मशीन के आर्मेचर में लैप और वेव बाउंड वाइंडिंग होता है। आर्मेचर है तो कम्यूटेटर भी होगा और ब्रशेस भी होगा। इट हैज कम्यूटेटर एंड ब्रशेस एज वेल। क्लियर हो गया यहां तक कंस्ट्रक्शन? लेकिन इसमें ब्रश के साथ साथ brushes are connected with a low resistance jumper। फिगर से क्लियर हो जाएगा, फिगर ड्रॉ करेंगे तो ब्रशेस आर कनेक्टेड विथ का मतलब लो रेसिस्टेंस है तो सॉर्टेड विथ लो रेसिस्टेंस जंपर। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ब्रशेस एंड जंपर। वो देखेंगे कैसे होगा, फिगर्स के थ्रू देखेंगे। अब हम इसके फिगर की बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास दो फिगर है। ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का जो बात किया हमने उसके आधार पे ये फिगर है। दिस इज स्टेटर ओन्ड फॉर 2 पोल्स। एसी सप्लाई गिवन है तो पर्टिकुलर एसी सप्लाई के साइकिल में सपोज करंट का डायरेक्शन ये है, अगले साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इस साइकिल के लिए ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल, एंड दिस डायग्राम के लिए भी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एसी सप्लाई जब दिया तो स्टेटर का नॉर्थ और साउथ। दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो ब्रश का पोजीशन है, ब्रश और जंपर का, which is 0 डिग्री with the मेन फील्ड। मेन फील्ड फ्लक्स से 0 डिग्री है ब्रश और ब्रश का पोजीशन, और इसमें मेन फील्ड फ्लक्स से ब्रश का पोजीशन है 90 डिग्री। तो होगा क्या कि अभी हमें इंड्यूस्ड
EMF induced in rotor will be as per, जैसा ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन अभी तो है नहीं, दोनों जो रोटर है वो स्टैटिक पोजीशन में है, एज पर ट्रांसफॉर्मेशनल ईएमएफ। ट्रांसफॉर्मेशनल ईएमएफ के डायरेक्शन में ईएमएफ दोनों में इंड्यूस होगा। इसका डायरेक्शन हम पता कैसे करते हैं? विच इज फाउंड फ्रॉम लेंजेस लॉ। ट्रांसफॉर्मर के केस में भी आपको याद होगा, लेंज लॉ लगा के हम करंट का डायरेक्शन या ईएमएफ का डायरेक्शन पता कर रहे थे। तो ईएमएफ इस तरह से इस आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस होगा कि मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। मेन फ्लक्स में नॉर्थ है और साउथ है, तो अपोज करने के लिए फ्लक्स का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो अपोज करने के लिए जो फ्लक्स इसमें बनेगा वो नॉर्थ को अपोज करेगा और साउथ को अपोज करेगा। मतलब कि यहाँ पे साउथ बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। सेम वे यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। दोनों केसेस में जब ब्रश का एक्सिस है, पहला हम कंडीशन मानते हैं कि ब्रश एक्सिस इज 0 डिग्री फ्रॉम मेन फ्लक्स, और यहां पे है ब्रश एक्सिस इज 90 डिग्री फ्रॉम मेन फ्लक्स। क्लियर? तो इसमें डायरेक्शन 90 कब होगा? जब इधर कंडक्टर का करंट कमिंग होगा और इधर गोइंग होगा, तभी तो नॉर्थ ये बनेगा। राइट हैंड ग्रिप रूल से हम इजीली पता कर सकते हैं। मतलब इधर नॉर्थ के लिए इधर करंट का डायरेक्शन अपर होगा और इधर डाउनवर्ड होगा, इधर क्रॉस होगा, इधर क्रॉस होगा। सेम वे इधर डॉट होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। होने के लिए नॉर्थ साउथ क्यों हुआ? लेंजेस लॉ के लिए। और होने के लिए यहाँ पे डॉट हुआ और यहाँ पे क्रॉस हुआ। तो लेंजेस लॉ से हमने पता कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, the direction of rotor or armature current is such that the main field pole and the induced field pole, मेन फील्ड पोल भी नॉर्थ है, इंड्यूस्ड फील्ड पोल भी नॉर्थ है, इज सेम, सो नो नेट टॉर्क इज डेवलप्ड। तो नेट टॉर्क डेवलप कब कब नहीं होगा? जब ब्रश एक्सिस 0 डिग्री फ्रॉम मेन पोल होगा और ब्रश एक्सिस 90 डिग्री फ्रॉम मेन पोल होगा। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब हमने क्या किया कि ब्रश एक्सिस को मेन फील्ड एक्सिस से अल्फा डिग्री शिफ्ट कर दिया। किस डायरेक्शन में? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब जो इंड्यूस्ड, जो आर्मेचर करंट में इंड्यूस्ड, आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट है, उसका डायरेक्शन पैटर्न इस तरह का हो गया। उसको हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। दिस इज नॉर्थ,
स्टेटर का एंड दिस इज साउथ स्टेटर का, और ये है रोटर, ये रोटर का नॉर्थ, ये रोटर का साउथ। और ये कितने डिग्री पे शिफ्ट हो गया? अगेन लेंजेस लॉ लगाएंगे तो करंट का पैटर्न हमें इस तरह का मिलेगा। ये अल्फा डिग्री है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब होगा क्या? अब इंड्यूस्ड पोलैरिटी है यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, और ये है स्टेटर का पोलैरिटी। तो दोनों के बीच नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ के बीच रिपल्सन चालू हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। When the position of jumper and brushes is shifted alpha degree clockwise, then the same pole north north and south south repel each other, so the name repulsion motor. And this motor, the repulsion motor, rotate in clockwise direction. यदि हम ब्रश को शिफ्ट कर देते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा डिग्री या एनी अदर डिग्री, तब मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता होता। इफ द पोजीशन ऑफ jumper and brushes is shifted alpha degree in counterclockwise direction, then motor would rotate in counterclockwise direction. तो इसमें तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है रिपल्सन के चलते, स्टेटर पोल और इंड्यूस्ड पोल के बीच रिपल्सन के चलते। इन दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है और इन दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है, इसलिए इस मोटर का नाम है रिपल्सन मोटर। लेकिन जो ऑर्डिनरी रिपल्सन मोटर है, इस उसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिंपल रिपल्सन मोटर। सिंपल रिपल्सन मोटर में शॉर्ट कमिंग क्या क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहला शॉर्ट कमिंग है कि इसमें लोड वेरिएशन के साथ स्पीड में बहुत चेंज होता है। मतलब कि इसका स्पीड वेरीज विथ चेंज इन लोड। यदि लोड बहुत कम है तो इसका स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगा। इट्स स्पीड बिकम्स dangerously high at no load, which is a very big shortcoming. दूसरा हम बात करें तो पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन जो इसका है वो लो है, लो पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन। और तीसरा शॉर्टकमिंग है स्पार्किंग एट ब्रशेस। इन शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए इसमें कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करा जाता है।
कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग ये हो गया आर्मेचर, रोटर, रोटर का ये जंपर हो गया, इसको रोटेट करेंगे हम, और ये हो गया कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, दिस इज कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज इन सीरीज विथ आर्मेचर, और ये हो गया स्टेटर, जिसमें हम एसी सप्लाई देंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई। दिस इज स्टेटर। compensating winding is, ये रहेगा तो स्टेटर में, स्टेटर के साथ रहेगा, लेकिन आर्मेचर के सीरीज में रहेगा। इन एडिशन टू स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर में रहेगा, इन सीरीज विथ थ्रू ब्रशेस कनेक्टेड है ये, इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस का, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग से पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है और हमें बेटर स्पीड रेगुलेशन मिलता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और इसको कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग के साथ यूज करेंगे तो हमें स्मूथ एंड वाइड स्पीड रेगुलेशन मिलेगा। इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है इसका मेंटेनेंस, because of commutator and brushes. Again, huge noise it produces during its operation. इसके यूज की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन वही होगा जहां स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट वेरी हाई है। फॉर एग्जाम्पल, in hoists and lifts। तो इस तरह से हमने देखा। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक में हम टॉर्क वर्सेस अल्फा एंगल, जो ब्रश शिफ्टिंग एंगल है, उसको देखेंगे। जब एंगल 0 है तो देयर इज नो टॉर्क। जब एंगल 30 है तो देयर इज अ हाई टॉर्क। जब एंगल 45 डिग्री है तो देयर इज अ मैक्सिमम टॉर्क। तो ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह का। मैक्सिमम टॉर्क कहां पे होगा? एट 45 डिग्री एंगल। फिर 60 एंड 90
90 पे इट विल हैव नो टॉर्क अगेन। तो इसका और यहां पे मैक्सिमम टॉर्क है करस्पॉन्डिंग टू अल्फा ऑफ टी मैक्स 45 डिग्री। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन टॉर्क एंड ब्रश शिफ्टिंग एंगल। तो थैंक यू। अब हम बात करेंगे सिराज मोटर की।